हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स। देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो कल के दिन आप लोगों को लेवल दिया था कैसा काम किया। तो पहले बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात कर लेते हैं तो जो है मॉर्निंग में ही जब मार्केट ओपन हुई तो लेवल के हिसाब से यहाँ पे एक बाय कॉल एक्टिवेट हुआ। बाय कॉल एक्टिवेट हुआ और यहाँ पे हम लोगों ने भी लाइव स्ट्रीम के अंदर बाय कॉल एक्टिवेट किए थे। और जो ऊपर की तरफ जो है टारगेट हम लोग 36,900 के पास यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिए थे। ये कैंडल पे बहुत से लोगों ने यहाँ पे भी बुक किए थे, बहुत से लोग 900 थोड़ा जल्दी भी एग्जिट कर दिए थे 900 के आसपास, क्योंकि बहुत ही स्पीड में मूवमेंट था। तो यहाँ पे बहुत से लोगों ने पेशेंस नहीं रखे और ऊपर की तरफ, लेकिन हमारा लेवल फिक्स था 36,900 फ्यूचर के अंदर। तो टारगेट अचीव हुआ और यहाँ पे जो है तकरीबन हम लोगों ने 200 पॉइंट्स जो है प्रॉफिट किए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से हम लोगों ने जो है तकरीबन सेल किए। तो यहाँ पे से वापस से हम लोगों ने 180 पॉइंट्स के आसपास जो है यहाँ पे वापस से प्रॉफिट बुक किए। 180 पॉइंट्स जो है 36,800 पे हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किए, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है लाइव स्ट्रीम में दूसरे मेथड पे यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट किए थे। तो यहाँ पे जो है टारगेट पूरा अचीव हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो एक बाई कॉल एक्टिवेट हुआ था, नीचे की तरफ आया था और फिर ऊपर की तरफ गया और पूरा टारगेट वापस से अचीव हुआ। लेकिन ये वाला कॉल हम लोगों ने लाइव स्ट्रीम में नहीं लिए थे। उसके पीछे रीज़न था, थोड़ा सा हम लोग कन्फर्मेशन का वेट कर रहे थे। यहाँ पे जो कन्फर्मेशन थोड़ा कम दिख रहा था, उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे मैंने मना किया था। ठीक है, और बहुत से लोगों ने लिए भी थे कन्फर्म, बहुत से लोगों ने लिए भी थे, तो उन लोगों ने अच्छा एक प्रॉफिट बुक किए थे। तो आप लोग जो है जो भी चैनल पे नए आ रहे हो, एटलीस्ट लेवल के हिसाब से काम कीजिए, आप लोगों को प्रॉफिट होते रहेगा और अच्छा प्रॉफिट होगा। तो तकरीबन आज हम लोगों ने 400 पॉइंट्स के आसपास जो है बैंक निफ्टी फ्यूचर के अंदर जो है प्रॉफिट किया है। ठीक है, निफ्टी देख लेते हैं निफ्टी के अंदर क्या हुआ। निफ्टी में देखोगे मॉर्निंग में मार्केट जो है, मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुई, मार्केट यहाँ ओपन हुई तो आप लोगों को जैसा हमेशा बताता हूँ वेट करना है, ऊपर की तरफ गया और रिटर्न हुआ। तो यहाँ पे जो है सेल कॉल एक्टिवेट हुआ था, लाइव स्ट्रीम में भी बताया था। और यहाँ पे एक सेल कॉल एक्टिवेट हुआ और यहाँ पे जो है मैंने प्रॉफिट बुक करने के लिए कहा था पार्शियली, और जो अगर होल्ड करना चाह रहे हो तो होल्ड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो एक अच्छा प्रॉफिट जो है एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जो है मिला निफ्टी के अंदर। उसके बाद यहाँ पे जो है तकरीबन लाइव स्ट्रीम जो है थोड़ा सा 3 o'clock के बाद जो है नेटवर्क का इशू था। मैं तकरीबन 2 दिन से बाहर था, तो नेटवर्क का इशू था, तो लाइव स्ट्रीम एंड हो गया था। तो STBT BTST जो है मैंने मना किया था और टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था। तो जो भी है BTST STBT लेकर मत जाइए कोई भी पोजीशन निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अगर आप लेकर जा रहे हो तो आप अपने व्यू के हिसाब से लेकर जा सकते हो। तो ठीक है, फिलहाल देख लेते हैं कल के दिन क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो कल वीकली एक्सपायरी है, तो थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिएगा। अगर आप लोग हमेशा हेवी क्वांटिटी में अगर ट्रेड करते हो, वीकली एक्सपायरी के अंदर क्या होता है, आप लोगों को प्रीमियम थोड़े सस्ते मिलते हैं, तो आप लोग जो है हेवी क्वांटिटी में ले लेते हो और लॉस ज़्यादा होता है अगर बाई चांस स्टॉप लॉस हिट होता है तो। ठीक है, अगर लेवल मैच करता है तो आप क्वांटिटी लेके जाइए। आप 10 लॉट से ट्रेड करते हो तो वीकली एक्सपायरी के हिसाब से जो है लेवल के हिसाब से मेरे ख्याल से वीकली एक्सपायरी में जो है आपको मनी मैनेजमेंट ज़रूरी करना है, ज़रूरी है। क्योंकि क्या हो जाता है, आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी होगा, लेकिन जो है बहुत से लोगों को पेशेंस नहीं होता है, प्रॉफिट के टाइम पे जो है जल्दी एग्जिट कर देते हैं और लॉस के टाइम पे जो है वेट करते रहते हैं, एवरेज करते रहते हैं। तो वो चीज़ है। तो वीकली एक्सपायरी है, कल प्रीमियम ज़ीरो होने के चांसेस हो गए, पर लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिए। अगर प्रॉफिट भी होता है तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, लॉस भी होगा तो मिनिमम लॉस होगा। तो ये चीज़ का ध्यान रख के आप लोगों को ट्रेड करना है। ठीक है, चलिए फिलहाल देख लेते हैं कल का लेवल जो है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हुआ। पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जो भी हमारे नए व्यूअर्स आए हैं तो उनको एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। एक सेकंड, मैं ज़रा ये मेंशन कर। तो अब जो भी नए व्यूअर्स हैं उन लोग जो है एक दफ़ा आप लेवल के हिसाब से जो है जो भी लेवल्स मैं आप लोगों को बताता हूँ वो एक दिन पहले ही मैं आप लोगों को अपलोड कर देता हूँ। तो लेवल जो है, अगर नए हो आप चैनल पे तो एटलीस्ट 2 से 3 वीडियो देखिए, कम से कम आपको जो है 3 से 4 वीडियो देखना है। देखोगे तो आपको जो है हमारा काम करने का तरीका समझ में आएगा, कैसे हम काम करते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ठीक है, हम लोग जो है 10 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स के लिए स्कैल्पिंग नहीं करते। जो भी हमारा डायरेक्शनल कॉल एक्टिवेट होता है तो वो ट्रेड लेते हैं, वरना हम लोग अवॉइड करते हैं। दिन में 2 से 3, अगर 4 कॉल भी हमारे लेवल के हिसाब से एक्टिवेट होता है तो हम 4 कॉल एक्टिवेट भी करेंगे। अगर 1 कॉल एक्टिवेट होता है तो हम सिर्फ 1 ही ट्रेड लेते हैं, उसके अलावा नहीं लेते हैं। ठीक है, जो भी मेथड है हमारे पास। ठीक है, जो भी अगर चैनल पे नए आए हो, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है और ये लाइन 4 है। लाइन 1
और लाइन 3 इसके नीचे प्राइस जब भी आएगा आपको सेल करना है। लाइन 2 और लाइन 4 इसके ऊपर प्राइस जब भी जाएगा आपको बाई करना है। अगर सपोज यहाँ से आपका बाई कॉल एक्टिवेट होता है तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। लाइन ये उसके नीचे वाली लाइन, यहाँ से अगर आपका बाई कॉल एक्टिवेट होता है तो ये नीचे वाला लाइन जो है आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। सपोज यहाँ से आपका सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो ये आपका जो है ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो लाइन 1 जो है 36 लाइन 1 जो है 36370 36370 लाइन 1 है। लाइन 2 जो है 36535 लाइन 3 जो है 36805 और लाइन 4 जो है 36970। ठीक है, तो अगर मार्केट कल के दिन यहीं पे ओपन होती है जहाँ पे क्लोजिंग हुई है, कल के दिन यहीं पे ओपन होती है तो आपको वेट करना है। अगर यहाँ से नीचे की तरफ आता है, यहाँ से नीचे की तरफ आता है और यहाँ से रिटर्न होता है, थोड़ा नीचे की तरफ आने दीजिएगा, ये लेवल के नीचे बहुत दफ़ा ऐसा होता है डॉट लेवल को टच करके रिटर्न हो जाता है, तो थोड़ा सा कंफर्मेशन वहाँ पे बहुत दफ़ा ऐसा होगा प्रॉफिट भी मिल जाता है, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि आप स्टॉप लॉस से बच जाते हो। तो यहाँ पे जो है से नीचे की तरफ आने दीजिएगा, वेट कीजिएगा और यहाँ से जैसे ही रिटर्न होता है 36535 ये लेवल ब्रेक करता है तो आप बाई कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 36370, ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा 36805 ये आपका फाइनल टारगेट होगा। सपोज यहाँ मार्केट ओपन होती है और यहाँ से नीचे की तरफ आता है और ऊपर की तरफ रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है 36370, तो आपको यहाँ पे एक सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। नीचे की तरफ जो है आपका स्टॉप लॉस होगा 36370 जो है ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो आपको सेल कॉल एक्टिवेट करना है, जिसका स्टॉप लॉस हो जाएगा, जो आपका बाई लेवल है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 36,100 यहाँ पे जो है आपका टारगेट होगा 36,100। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होती है जहाँ पे फ्लैट बंद हुई है वहीं पे फ्लैट ओपन होती है तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना है, और यहाँ से ऊपर की तरफ पहले जाता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नीचे की तरफ लेवल आता है 36805 ये लेवल ब्रेक करता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कीजिएगा। ऊपर की तरफ आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 36970 ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, और नीचे की तरफ आपका जो बाई लेवल है 36535 ये आपका टारगेट हो जाएगा। सपोज यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है 36970, तो आपको बाई कॉल एक्टिवेट करना है। ऊपर की तरफ जो आपका टारगेट होगा 37,220 ऊपर की तरफ टारगेट होगा 37,220 ऊपर की तरफ टारगेट होगा 37,220। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो इस सिचुएशन में क्या करना है। सपोज मार्केट अगर यहाँ पे गैप डाउन या यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है तो आप वेट कीजिएगा, ऊपर की तरफ जाके रिटर्न होता है तो ही आपको ट्रेड लेना है। अगर यहाँ कहीं पे गैप डाउन या यहाँ कहीं पे गैप अप ओपन होता है तो आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई करना है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल करना है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल करना है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई करना है। सपोज यहाँ कहीं गैप डाउन होता है तो आपको इस मेथड पे ट्रेड नहीं लेना है, वेट करना है। यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है तो ही आपको ट्रेड लेना है, वरना अवॉइड कीजिएगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर गैप अप ओपन होता है तो आपको यहाँ पे वेट करना है। ऊपर यहाँ से नीचे की तरफ आता है और फिर रिटर्न होता है तो आप जो है ऊपर की तरफ आपको जो टारगेट बताया हूँ 37,220 वो लेवल के लिए आप वेट कर सकते हो। ठीक है, तो कल वीकली एक्सपायरी है, अच्छे से ट्रेड कीजिए, संभल के ट्रेड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप लोग लाइव स्ट्रीम में जुड़िए। ठीक है, तो वहाँ पे जो भी पॉसिबिलिटी हमारे पास, जैसे देखोगे हमारे इस मेथड के हिसाब से अगर दिन के अंदर अगर आप लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे 2 कॉल एक्टिवेट हुआ था। ठीक है, लेकिन ये कॉल हम लोगों ने नहीं लिए थे, हो सकता था यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाए, हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड नहीं लिए थे। अगर यहाँ पे अगर मॉर्निंग में हम लोगों ने ये कैंडल पे जो है हम लोगों ने सेल कॉल एक्टिवेट किया था तो ये भी लॉजिक था, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है। इक्विटी के अंदर भी हम लोग जो है कॉल जनरेट कर लेते हैं, जो भी पॉसिबिलिटी होता है। ठीक है, अभी फिलहाल निफ्टी का बात कर लेते हैं। निफ्टी जो है सेम सिचुएशन, लाइन 1 और लाइन 3 इसके नीचे जब भी प्राइस जाएगा आपको सेल कॉल एक्टिवेट करना है, और लाइन 2 और लाइन 4 इसके ऊपर प्राइस जब भी जाएगा तो आपको बाई कॉल एक्टिवेट करना है। अगर लाइन 1, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है, अगर लाइन 1 से आपका सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, लाइन 2। ठीक है, यह हमेशा ध्यान रखिएगा।
तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। जो भी स्टॉप लॉस देता हूँ या कहीं से भी एंट्री करना है तो आप स्टॉप लॉस में 10 पॉइंट्स बफर रखिए, उससे ज़्यादा मत रखिएगा। अगर आपको ट्रेड एक्टिवेट करना है तो 10 पॉइंट्स बफर रख सकते हो, ठीक है। बहुत दफ़ा ऐसा होगा डॉट लेवल को टच करता है और वहीं से रिटर्न हो जाता है, तो 10 पॉइंट्स बफर रख के आप ट्रेड ले सकते हो, और 10 पॉइंट्स जो है स्टॉप लॉस में भी अगर आप बफर रखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल लाइन 1 जो है 17,000, लाइन 1 जो है 17,000, और लाइन 2 जो है 17050, और लाइन 3 जो है 17120, और लाइन 4 जो है 17125। सपोज मार्केट जो है जहाँ पे क्लोज हुई है, मार्केट जहाँ पे क्लोज हुई है यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, सेम सिचुएशन नीचे की तरफ आता है और यहाँ से रिटर्न होता है, तो आपको बाय कॉल एक्टिवेट करना है। यहाँ से 17050 ये लेवल ब्रेक करेगा तो बाय कॉल एक्टिवेट करना है। यहाँ से नीचे की तरफ पहले आने देने का वेट कीजिएगा, और ऊपर की तरफ जैसे ही ब्रेक करता है तो आप जो है बाय कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा 17120 ये आपका टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होती है और यहाँ से पहले नीचे की तरफ आता है, यहाँ से पहले नीचे की तरफ आता है और यहाँ से रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है 17,000, ये लेवल ब्रेक करता है, तो आपको यहाँ पे जो है सेल कॉल एक्टिवेट करना है। यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट करना, ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा 17,050 और नीचे की तरफ जो आपका टारगेट होगा 16,920 आपका जो है नीचे की तरफ फाइनल टारगेट होगा। 16,920 आपका नीचे की तरफ फाइनल टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होती है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है 17120, ये लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा 17050 और ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस हो जाएगा 17175। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होती है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है 17175, तो आपको जो है यहाँ पे एक बाय कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 17120। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा 17,255 ऊपर की तरफ आपका टारगेट होगा। और ये जो लेवल आप लोगों को मैं बता रहा हूँ ये बैंक निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी फ्यूचर का लेवल बता रहा हूँ, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस आपको अगर लेवल मार्क करना है, अगर आपको लेवल मार्क करना है तो फ्यूचर के चार्ट पे मार्क कर लीजिएगा, ना कि इंडेक्स पे, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट गैप ऊपर की तरफ आपको जो टारगेट बताया 17,255 ऊपर की तरफ टारगेट बताया हूँ। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है तो आप लोगों को सिचुएशन पता है। अगर गैप अप ओपन होता है और ये ऊपर की तरफ पहले ब्रेक करता है तो बाय करना है, स्टॉप लॉस नीचे की तरफ। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर गैप अप ओपन होता है और नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आपको जो गैप डाउन ओपन होता है और नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय। नीचे की तरफ का आपको टारगेट बता दिया, ऊपर की तरफ का टारगेट बता दिया। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हैं, लेवल्स अच्छे लग रहे हैं, तो आप लोग लाइक कमेंट कीजिए। किसी का कुछ डाउट है, किसी को ऐसा लगता है कि लेवल नहीं समझ में आ रहा है तो लाइव स्ट्रीम पे जुड़ने की कोशिश कीजिए। वहाँ पे मैं जो है आप लोगों को समझाते रहता हूँ, कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश करते रहता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।